नमस्कार। ऋतु चमारिया देवश्री में आप सभी का स्वागत है। आज ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधे मुद्दे पे आ रही हूँ। 29 मार्च मैं आपको पहले लगनों के बारे में बता चुकी हूँ। जो 29 मार्च को ट्रांजिट हुआ है शनि का, उसके बारे में सिंह लगन पर हमारी चर्चा चल रही थी जो कि अधूरी रह गई। तो मैं सिंह लगन से शुरू करने वाली हूँ। आज मैं 4 जो बच गई हैं, सिंह लगन, मकर लगन, कुंभ लगन और मीन लगन, इन चारों के ऊपर चर्चा कर रही हूँ विशेष, क्योंकि ये जो है ट्रांजिट इन्हीं राशियों, इन्हीं लगन पे इसी के ट्रांजिट में हो रहा है। तो ये विशेष था, इसीलिए मैंने इन सबको लास्ट में लिया है। और सिंह लगन के ऊपर जो है शनि की ढैया आने वाली है, जो कि 2.5 साल तक रहेगी। और सूर्य इनके एंटी है, और सूर्य ग्रहण भी अभी उस दिन लगा है। और इसीलिए थोड़ा सा इनके ऊपर विशेष ध्यान रखने वाला समय है। थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में ज़रूर होगा। जातकों को मूलभूत क्या चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यह इस समय जो शनि की ढैया है, इसमें इनको सेहत पर अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। नए काम पे थोड़ा निवेश कम करें, निवेश ना करें, और निवेश कर रहे हैं तो उनमें लापरवाही ना बरतें। कागज़ पत्तर बिल्कुल फुल प्रूफ होने चाहिए। कोर्ट कचहरी से थोड़ा सा दूर रहें, किसी के विवाद में ना पड़े। कोई दूसरा विवाद कर रहा है तो उसके झंझटों में ना पड़े। विवाद उन्हें स्वयं ही सलटने दें, आप बीच में अपनी टांग ना अड़ाएं। व्यवसाय में उतार चढ़ाव होंगे, किसी की गवाही नहीं देनी आपको। किसी ने कहा कि आप ये है तो आप इसकी गवाही दे दो, तो वो काम आपको नहीं करना। किसी आदमी की, व्यक्ति विशेष की गारंटी आपको नहीं लेनी कि लोन लिया और आपने उसकी गारंटी दे दी कि इसके अगर ये नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा, तो वो काम आपको नहीं करना। चाहे कोई लोन लेना चाहता है, वो अपने पैसे स्वयं लगा के आपको लोन ले, बिजनेस करे, कुछ भी करे, लेकिन आपको इसमें बीच में नहीं पड़ना कि मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। ये बिल्कुल सही इंसान है, नहीं तो आप उल्टा आपके गले पड़ जाएगा मामला, और आपको चुकाने पड़ जाएंगे या आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो ये काम आप सोच समझ के कीजिएगा कि गवाही किसी की नहीं देनी। काले कपड़े ना पहने। शनि इन 2.5 सालों में बता रही है, ये काम 2.5 साल का है जो मैं बताने जा रही हूँ। 2.5 सालों में आप काले कपड़े ना पहने, शनि का दान करें, और हनुमान जी का उपाय आप करते रहें। हनुमान जी का बजरंग बाण पढ़ते रहें। हनुमान जी पर 21 लौंग लेके एक माला बना के उसे पिरो लें और वो पहना कर आए। 8 शनिवार करें तो आपका कष्ट कटेगा। शारीरिक कष्ट पे ज़्यादा प्रभाव है। काम धंधे पर फ्लक्चुएशंस रहेंगी, उतार चढ़ाव रहेंगे। आप नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उनको लेंगे, लेकिन उनमें जो पहले मैंने आपको जो सावधानियां बताई, बस उतना ध्यान रखिए। मज़दूरों को भोजन खिलाते रहें, काली गाय की सेवा करें, उसे कुछ खिला के आएँ, और कभी कभी कौवे को भी कुछ खिला के आएँ, और निकालते रहें। अगर पितरों का आपके हाथ है और सिर पे बहुत अच्छा हाथ है और बहुत पितृ दोष नहीं है कुंडली में, तो पितरों का कुछ खिला के आए। पितरों के उड़द के बड़े बना के, भल्ले बना के, और वो खिलाए आए। मतलब इस तरीके से भी आप खिला के आ सकते हैं। और छाया दान करें। छाया अपना चेहरा देख के स्टील की कटोरी ले, मिट्टी का बर्तन ले, स्टील की कटोरी ले ले, या लोहे की कटोरी ले के भगवान की, उसमें सरसों का तेल डाल के और उसके अंदर अपनी छाया देख के, और उसे आप मंदिर में दे आए। सबसे बढ़िया मंदिर में दे आए। हनुमान जी का बजरंग बाण बने। हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करें। हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान जी के जो ये पान का वीड़ा होता है वो चढ़ा के आएँ, जिससे आपके कष्ट कटेंगे, आपका शारीरिक कष्ट कटेगा।
हनुमान जी का बीड़ा और हनुमान जी का गुलाब का फूल चढ़ाते रहें, पूरे वर्ष पर्यंत आप चढ़ाएं। ये काम बीड़ा एक चढ़ाएं और वहीं पे चढ़ा के आएँ। हनुमान जी के बूंदी का प्रसाद लें और बूंदी का प्रसाद घर ना लाएं, वहीं पे ही सारा बांट दें और घर आ जाएं। बस इतना काम आपको करना है, ठीक है। और बाकी शनि की दृष्टि जो 2.5 साल रहेगी वो आपके घुटनों पर आएगी, तो घुटनों का थोड़ा ध्यान रखना है, पैरों का, घुटनों का, इन सब का ध्यान रखना है। डायबिटिक है तो ध्यान रखना है, चोट चपेट से बचना है। कहीं निकल के गए और चोट लग गई, थर्सडे और सैटरडे अवॉइड करना है कि आप बाहर ना जाएं। प्लान करें कि कम से कम जाएं, यात्राएं अवॉइड करें। बहुत लंबी दूरी की यात्रा आप प्लान कर रहे हैं, मैं यहाँ चला जाऊँ, मैं वहाँ चला जाऊँ, इस समय रुक जाएं, थम जाएं, ना जाएं। शनि खर्चा बहुत देख करवाएगा। धन आपका खर्चा हो सकता है, खर्चे ज़रूरत की चीज़ों पे हो सकता है, घर खरीदे, वाहन खरीदे, EMI में पैसा जा रहा है या FD टूट रही है, FD टूटवाएं और काम करें, इस तरीके की भी ये सामने आएंगी। तो ससुराल संबंधी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, बच्चों के बीच में थोड़ी सी ड्राइनेस आ सकती है। बच्चों का संतान पक्ष की तरफ से सेहत का ध्यान रखें। व्यापार में नुकसान, अगर कोताही बरती, मतलब आपने अगर ध्यान नहीं रखा तो नुकसान होने का भय है, थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा 2.5 साल शनि की जब तक ये प्रभाव रहेगा। संतान की सेहत का ध्यान रखें, वाद विवाद से दूर रहें। स्टॉक मार्केट में, कम्युनिटी सेक्टर में पैसा लगाएं तो सोच समझ के लगाएं। थोड़ा ही मुश्किल और थोड़ा ध्यान रखने वाला समय है, उसमें भी लापरवाही न बरतें, थोड़ा देख समझ के ही लगाएं पैसा। और उसे जो भी करना है उसमें आपको बहुत सोच समझ के करना है। बाकी सब सही, बिजनेस में इतना नहीं है, अपॉर्चुनिटी सामने से आएंगी, लेकिन थोड़ा ध्यान रख के काम करने की ज़रूरत है, ध्यान रखना ज़रूरी है। बेसिकली आपके ये जो ट्रांजिट है ये आपकी सेहत पर प्रभाव ज़्यादा डालेगा, तो हनुमान जी को कस के पकड़ लीजिए, हनुमान जी की पूजा ना छोड़े, हनुमान जी का काम करते रहिए, हनुमान जी की पूजा करते रहिए। और ये जो आपको मैंने चीज़ें बताई हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम बात कर रहे हैं मकर लगन की। मकर लगन जो रहस्यमय, ये जो वैसे भी ट्रांजिट जो पड़ रहा है, ये जो भी है पूर्व जो ट्रांजिट हो रहा है वो पूर्व भाद्रपद में पड़ रहा है, तो ये गुरु का नक्षत्र, खुद का नक्षत्र है और इतना इंटेंस नक्षत्र है, इसमें तपस्या, साधना, प्रार्थना की हुई बहुत काम आती है। और किसी को देकर चलना और किसी के इमोशन से फ़ायदा ना उठाना और लालच ना करना, और कुछ आप इमोशन, किसी का दूसरे का इमोशन समझते हुए अगर आप चलेंगे और उसका काम करते हुए चलेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा फल दे के जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ये 2.5 साल जो ट्रांजिट हुआ है, इस समय ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि आप अपना फ़ायदा ना देखें, आप अपना भी फ़ायदा देखें, लेकिन किसी के इमोशंस को हर्ट ना करें। किसी के अगर इमोशंस को आप हर्ट करके और अपना काम बनाने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर पैर रखकर अपना काम बनाने की कोशिश करेंगे, तो यह आपको ट्रांजिट दुख देगा, वरना नहीं देगा। किसी सामने वाले की सोच समझ के, इमोशंस का ध्यान रखते हुए और उसे समझते हुए अगर आप कर्म करेंगे तो यह आपको ट्रांजिट बहुत कुछ देकर जाएगा। अब मैं आप बात कर रही हूँ मकर लगन की, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गई, लेकिन जो बात थी वो ये पूर्व भाद्रपद की मैंने नहीं बताई थी, तो मैं अभी आया तो मैंने आपको बताया। ट्रू नॉलेज, मतलब आप ये समझ लीजिए मकर लगन का जो है वो 3rd हाउस में पड़ रहा है, इनकी दृष्टि 3 जगह जा रही है, 5th हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आप रिलीजियस यात्रा कर सकते हैं, कोई गुरु मिले, कोई टीचर मिले, कोई गाइड मिले, कोई मेंटोर मिले आपको अच्छा, जो आपको बहुत अच्छा गाइड कर देगा कि तुम ऐसे ऐसे करो, तुम्हारे रास्ते बन जाएंगे।
तो वो इस तरह से आप उससे उनसे गाइडेंस लेंगे, या आप किसी को अपनी पत्री दिखाएं, या किसी कोई पत्री दिखाए या दिखाओ आप, या किसी से आप जानकारी लेंगे और वो चीज़ें करेंगे तो आपके रास्ते खुल जाएंगे और आपको मिल भी जाएगा कोई अच्छा मेंटोर जो आपको अच्छी गाइडेंस दे दे। कंफर्ट आप त्यागने को कहा जा रहा है कि आप कंफर्ट त्यागिए, बाहर निकलिए। ड्रीम्स जो आपने पहले सोचे थे वो काम नहीं हो रहे थे, अब हो जाएंगे अगर आप उसमें इनिशिएटिव लेते हैं, उसमें पूरा इनिशिएटिव डालते हैं। तो डायरी मेंटेन कीजिए। कभी कभी दोस्तों के साथ या नेबर्स के साथ कुछ कट ऑफ हो जाए, कोई मन मुटाव हो जाए, तो आप डिप्रेशन या डिप्रेसिव मोड में जा सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये अच्छा काम नहीं करेगा। आपको उनकी इमोशंस को भी समझना पड़ेगा, उसके बाद काम करना चाहिए पड़ेगा। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि आप उनकी इमोशंस को नहीं समझ रहे हो और वो वायलेंट हो जाए और या कुछ कह दें, तो आप उसको हर्ट करके और समझ के बैठ जाएं गलत मिसअंडरस्टैंडिंग में। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा होने के हाईली चांसेस हैं जो कि गलत है। तो आप उस चीज़ को ये समझिएगा कि सामने वाले के इमोशंस या फीलिंग्स उस समय कुछ और है और आप समझ कुछ और रहे हैं। तो सामने वाले के इमोशंस और फीलिंग्स को भी समझते हुए, उसकी नॉलेज को भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको ये अच्छा फ़ायदा देगा। मतलब आपको दूसरे की भी इमोशन समझनी है, हार्श नहीं होना, उनके साथ कट ऑफ करके नहीं बैठना, नहीं तो आपको मुश्किलें आएंगी। इसीलिए आप पॉजिटिव होके पॉजिटिव एस्पेक्ट रखते हुए आगे बढ़िए, दोस्ती में, नेबर्स में, और चाहे अपने आस पास के जो लोग हैं जिनसे आप रोज़ मिलते हैं उनसे भी। तो ये सतर्कता आपको बरतने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, फालतू टाइम पास किसी के साथ बकौती करने बैठ गए, किसी के साथ गप्पे मारने बैठ गए, गॉसिप्स करने का समय नहीं है। आपको काम करने का, प्रोडक्टिव काम करने का समय है, फालतू का काम करने का टाइम नहीं है। इस बार आप लंबी यात्रा पे जाएंगे तो आपको फ़ायदामंद रहेगा, जैसे बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया। और आयुर्वेदा में काम करेंगे, योगा में काम करेंगे, तो आपको नेचुरोपैथी में आप काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होएगा। वीडियोज़ उनकी सुनिए और उस पर काम कीजिए। आपको बैक से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है, गर्दन से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है, हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, गले से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो आपकी जो बैड मेमोरीज़ हैं, किसी के साथ पास्ट का लेना देना, किसी से कहा सुनी हो गई हो तो उसको लेट गो करने का टाइम है, उसको लेके बैठने का टाइम नहीं है कि तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया। उसको आप छोड़ के आगे बढ़िए तो अच्छा रहेगा। विष्णु भगवान की पूजा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगी। मंदिर जाना शुरू कीजिए, मंदिर से ही आपके काम बनेंगे। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, शिव रुद्रम का पाठ करें। शिव रुद्रम, मैं एक चीज़ और बताना भूल गई, अभी याद आया। शिव रुद्रम का पाठ सिंह राशि वाले भी करें और ये भी कुंभ राशि वाले भी करें। कुंभ राशि कह रही हूँ, मकर राशि, मकर लगन वाले भी करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। शिव रुद्रम का पाठ सभी मुसीबतों को टालने वाला होता है। अब हम बात करेंगे कुंभ लगन की। कुंभ लगन के सेकंड हाउस में पड़ रहा है और सेकंड हाउस आपकी वाणी का है, धन का है, संपदा का है, जो मिलने वाले सुख का है। तो आपको ध्यान देना है अपने सेकंड हाउस की, जो ये 3 जगह जा रही है, 4th हाउस, 8th हाउस, 11th हाउस। 11th हाउस आपके क्या नाम है, लाभ भाव हो गया। 4th हाउस माँ का भाव हो गया और 8th हाउस से जो हो गया आपका मानसिक मन और मानसिक और सब चीज़। और 8वां भाव जो हो गया आपका इनहेरिटेंस हो गया, आपके इन लॉज हो गए और गुण विद्या हो गई, इस तरीके का है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो शनि का ट्रांजिट जो सेकंड हाउस में आया है
तो ये आपके धन के ऊपर और वाणी के ऊपर प्रभाव डालेगा। तो वाणी हो सकता है थोड़ी सी रफ हो जाए, थोड़ी सी टफ हो जाए, लोग आपकी वाणी व्यक्तित्व को समझ ना पाए। आप थोड़े से स्थिर बुद्धि मतलब थोड़े से आपके लोग की टफ रफ एंड टफ हो जाए कि थोड़े से अपने तथ्यों को लेकर स्पष्ट रहें, स्पष्टवादी हो जाएंगे, तो लोगों को आपसे बात करने में थोड़ा सा वो रहेगा कि किस तरह से बात करी जाए। तो वाणी पर थोड़ा सा ध्यान दें, उसमें कर्कशता ना आए। इमोशंस, सामने वाले के इमोशंस का भी ध्यान रखें। शुक्र लॉन्ग टर्म में आपको जो पैसा, शुक्र और गुरु आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए। अगर ये दोनों अच्छे हैं तो आपको इस बार फ़ायदा होगा। और जो आप कट ऑफ करके बैठे हैं काफ़ी लोगों के साथ, तो वो आपको कहीं ना कहीं हैवीनेस देगा, आपको सही नहीं रखेगा। क्योंकि ये जो ट्रांजिट है ये आपको कह रहा है कि एक जो पास्ट में घटित हो चुका, वो जो प्रॉब्लम्स आई या जो कुछ भी आपने झेला इतने साल, वो आपका पास्ट लाइफ का कुछ ऋण था जो आपने चुकाना था। जो कर्कश था, जो आपके साथ घटित हुआ, वो एक तरीके का आपका पास्ट का एक ऋण था जो वो चुकता हो चुका है। शनि आया था, शनि जो 2024 में आया वो आपको कटवा के जा चुका है। अब मंगल का साल आया है, तो अब डिप्रेसिव या अब कट ऑफ करके रहने वाला समय नहीं है। आपको उनके साथ मेल मिलाप बढ़ाना चाहिए, बात करनी चाहिए, पास्ट के डिफरेंसेस को छोड़ के उसको लेट गो करके आगे बढ़ना चाहिए। और आपके लिए भी शिव रुद्रम का पाठ, शिव स्तुति करना, रात को शिव रुद्रम कान में लगा के रख लीजिए और सो जाइए, आपको नींद अच्छी आएगी। हो सकता है आप कुछ एफडी अमाउंट तोड़ें, क्लोज़ करें, कुछ अकाउंट्स बंद करें, कुछ शुरू करें, कुछ तोड़ना पड़ जाए, एफडी तुड़वानी भी पड़ जाए, ऐसा भी कुंभ लगन में दिखाई दे रहा है। खाने के कारण लड़ाइयाँ, आपसी कुछ पैसों को लेके झिक झिक नोक झोंक थोड़ी छोटी मोटी चलती रहेगी। मेड्स के साथ नोक झोंक, कोई आ रही है, कोई जा रही है, परेशानी आ रही है, इस तरीके की परेशानी, व्यय होना, उस पर खर्चा होना, उसके कारण आपको घर में झिकझिक रहना, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। क्योंकि ये भी आपका पास्ट का कोई कर्मा है जिसके कारण आपका थोड़ा सा व्यक्तित्व बदल जाता है, या क्रुएलिटी आ जाती है, या आपको झिकझिक करनी पड़ जाती है। तो ये भी आपका कोई पास्ट का डीड है जो कि आपको पूरा करना है और जो कि पूरा होगा। मेडिसिन्स पर खर्चा हो सकता है आपके। और घर में शाम में अंधेरा करके नहीं बैठना। शिव राग जो होती है वो आपकी व्यवस्थित होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स आपको नहीं रखने, वो सब आप हटा दीजिए। बंद घड़ियाँ नहीं रखनी, बंद ताले नहीं रखने, इस तरीके का सामान भी आपको नहीं रखना। नल का आपका टैप टप टप कर रहा है तो उसे ये 2.5 साल उसको जल्द से जल्द रिपेयर कराएं। शीशा टूटा हुआ घर में नहीं रखना। इस तरीके की चीज़ों का आपको विशेष शनि की ट्रांजिट में ध्यान रखना है। अब ये आपके 8th हाउस में पड़ा है तो कुछ अचानक से आपका जो आपने पहले उधारी में पैसा दिया है वो आपको मिल जाए, आपको इनहेरिटेंस मिलना था वो आपको माता पिता की तरफ से मिल जाए, या कुछ आपको आया धन है तो आपको वो रिकवर हो जाए, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा इन लॉज की तरफ से आप थोड़ा सा डिप्रेसिव महसूस करेंगे, उनके व्यक्तित्व को लेके, माहौल को लेके या एनवायरनमेंट को लेके थोड़ा सा तनाव आपको दिखाई पड़ सकता है, या थोड़ी सी खटास सी आपको महसूस हो सकती है। वो शनै शनै बदलता बदलता रहेगा। भाई बहन का खर्चा हो रहा है, रीलोकेशन हो सकती है, कोई भाई बहन अपना रीलोकेट कर रहे हो, कहीं की बजाय कहीं और जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। न्यू फ्रेंड सर्कल, डिप्रेसिव सिचुएशन में न्यू फ्रेंड सर्कल आप बनाएंगे, उसके कारण जो खर्चा हो रहा है उसके कारण आप थोड़े से डिप्रेसिव मोड पे रह सकते हैं, वरना नहीं। और 11th हाउस में जब पड़ता है तो लॉन्ग टर्म प्रपोजल आएंगे, बेनिफिशियल वो
जब आप जैसे ये 2.5 साल आपने काम किए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार ये 2.5 साल मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, अभी तक तो कुछ मेरे पास हाथ में नहीं आया, मेरे को उतना नहीं मिला जितना मुझे मिलना चाहिए था, जितना मैं सोच रहा। पर ये याद रखिएगा, ये अभी की 2 साल की 2.5 साल की जो मेहनत है, उसका जो मूलभूत बेनिफिशियल होएगा वो आपके 2.5 साल के बाद होएगा, जब यहाँ से गोचर करके शनि निकल जाएगा। क्योंकि शनि आया है तो आपको मेहनत ही करवाएगा। ये सब रूल है, क्योंकि जब भी ट्रांजिट होता है तब वो मेहनत ही करवाता है, वो बिना हार्ड वर्क के आपको कुछ भी नहीं देने वाला। सीधी तरीके से तो वो कभी कुछ देता ही नहीं है, वो आपको निचोड़ डालता है अच्छी तरह से, मतलब सोने की तरह आपको तराश के और अच्छे से जो भगवान की पूजा नहीं करते उनको पूजा में, अध्यात्म में ले आएगा और इतनी पीड़ा दे देगा कि उसे अध्यात्म का रुख लेना पड़ेगा, इस तरीके का भी बना देता है। जो नहीं समझते हैं वो उनका तैयार करने का, आपको तैयार करने का कि आप ऐसे निखर जाएं कि आपको लोग सलाम करें, तो इस तरीके की आपको तपाया जाता है और निखार के लोगों के सामने पेश किया जाता है। ये काम शनि ही कर सकते हैं। और शनि के आप और कुंभ राशि वालों को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, वैसे निखार करके ही रहते हैं, उनको निखार देते हैं एकदम, क्योंकि शनि की प्यारी राशि 2 ही हैं, मकर और कुंभ। और कुंभ राशि में वह बहुत खुश रहते हैं, उनको उनकी सबसे प्रिय राशि है ये कुंभ। और एक पहले कथा सुनाई थी कि सूर्य भगवान भी एक ही बार आते हैं, जब 14 जनवरी होती है तब सूर्य को, इसीलिए तब कथा बताई थी मैंने पहले भी, तिल का भोग इसीलिए लगाया जाता है। और उसी समय मकर राशि में आते हैं और मकर इसीलिए प्रिय है उन्हें। और ये 2 फिर कभी बताऊंगी। अभी तो हम और डीप ब्रीदिंग करें, बॉडी हेल्थ पर अपनी ध्यान दें, और सैटरडे को एक्सरसाइज मसाज ज़रूर करवाएं, मालिश ज़रूर करवाएं, हो सके तो सैटरडे को मालिश करवाना शुरू करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि आपके फैमिली में हो या किसी में भी हो, उनको बोन्स की प्रॉब्लम, नीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, ये सामने आएगी। नहीं है तो आप ध्यान दीजिए, और नहीं है तो ये सामने आने वाली है। आपके रिलेशन में किसी को, बहन को, बेटी को, भाई को, किसी को भी, आसपास के पिता को, मदर इन लॉ को, फादर इन लॉ को, या आपको खुद को भी हो सकती है, तो ये प्रॉब्लम आपको ये सामने आएगी। ये इस समय ध्यान दीजिएगा। और मेडिसिन पर खर्चा हो सकता है, मेडिसिन, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये ट्रांजिट जो है ये आया 29 मार्च को है, लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको कुछ दिन पहले से ही दिखाई देने लग जाती हैं, सामने आने लग जाती है, जो कि प्रॉब्लम उभर के सामने आती हैं, जिनका आपको इस साल ज़्यादा ध्यान देना है। तो वो धीरे धीरे करके आपके सामने आने वाली हैं, और आपको कहा जा रहा है कि इसको निगलेक्ट मत कीजिए, इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि शनि का ट्रांजिट थोड़ी सी बीमारी हाली लाता ही है। वीनस अभी रेट्रोग्रेड हुआ है, उसका मैंने ट्रांजिट का नहीं बताया है, वह मैं जल्द बताऊंगी। और बुध का मैं मरकरी रेट्रोग्रेड में बता चुकी हूँ। वीनस रेट्रोग्रेड जो हुआ है उसके बारे में भी चर्चा करूँगी। अभी हम लास्ट लगन जो है मीन लगन में गए हैं, गुरु के लगन में, तो ये भी विशेष है। ये या तो अध्यात्म में आपको ले जाएगा, या मीन लगन वाले थोड़े से आलसी हो जाएंगे, जिसके कारण इनको बीमारी आ सकती है। इनको भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, इनका लिवर ख़राब हो सकता है, इनको फैटी एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर फैटी हो जाए, इसका ध्यान रखना है। लिवर का खास ध्यान रखना है, क्योंकि मीन लगन बृहस्पति की है और वो सीधे अटैक करता है लिवर पे। तो जितने भी मीन लगन वाले लोग हैं या मीन राशि के लोग हैं, उनको स्पेशल ध्यान रखना है अपनी लिवर का।
लिवर उनकी अच्छी होनी चाहिए, खाद्य पदार्थ अच्छे खाएं, खाना स्किप ना करें, डाइट अच्छी रखें, बॉडी, क्योंकि ये बॉडी पर ही इम्पैक्ट डालेगा और हैज़र्ड कुछ होएगा तो बॉडी पर ही आएगा, वरना आपका पैसे में तो सब ठीक है, बिजनेस वगैरह सब ठीक है, पुराने इन्वेस्टमेंट को आप इधर उधर करेंगे, छोटी मोटी बीमारियों के लिए आपका इधर उधर पैसा जाएगा, पैसा जो खर्च होना है वो इसी बीमारी हाली पे ही होएगा। थोड़ा अपने खाने पर ध्यान रखें, खाना उल्टा सीधा ना खाएं, फिज़िकल अपीयरेंस पर ध्यान दें, एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, कोई अपने रेनोवेशन करवाया, नया घर लिया है तो उसमें आप खर्चा कर रहे हैं, लेकिन खर्चा कर रहा है, काम घर बनाया है, सब कुछ किया है, लेकिन आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो वो इम्पैक्ट डालेगा, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, उसके ऊपर खासी ध्यान देना है। घर के ये और कुछ नहीं है, बॉडी में डलनेस आ सकती है और आपको भी शिव रुद्रम का पाठ और शिव स्तुति बताई जा रही है, और एक चने की दाल गुरुवार को चढ़ा के आए मंदिर में, 21 दाने, एक एक दाना चढ़ाएं और ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः ऐसे करके एक एक दाना शिवलिंग पर 21 दाने अपने घर से ले जाएं और चढ़ाएं और हाथ जोड़ के वापस आएं, ठीक है। और ये सभी कर सकते हैं क्योंकि गुरु के घर में ट्रांजिट हुआ है, और गुरु से अच्छा कोई सेवियर नहीं है, गुरु ही है जो हमें बताता है समय समय पे कि ऐसे करो, वो गाइड होते हैं, वो मेंटोर होते हैं और वो हमारे से अच्छा नहीं जान पाते, और गुरु के संरक्षण में रहना इस बार बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 2.5 साल का ट्रांजिट हुआ है, और ये थोड़ा और चीज़ों के लिए तो सही है लेकिन हेल्थ हैज़र्ड्स के लिए थोड़ा सा कष्टकारी है। तो मैं बारी बारी यही गुजारिश करूँगी, गुरु के संरक्षण में रहें, गुरु का आदर करें, गुरु से लड़ाई ना करें, गुरु के आगे हाथ जोड़कर रहें, अपने अपने गुरु को मनाते रहें और मनाकर ही चलें, पूजा करते रहें, अर्चना करते रहें, मनाते रहें, और अपने से जो गाइड हैं, मेंटोर हैं, उनसे रुष्ट ना होएं, उनको मना कर चलें। और 21 दाने शिवलिंग पर चने की दाल के चढ़ाएं, चने की दाल टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, ये 2 चीज़ें आप ज़रूर चढ़ा के आएँ शिवलिंग पर, और घर में शिवलिंग है तो घर में ही चढ़ा दीजिए, फिर वो उसमें चला जाता है। वैसे आपको मैं सजेस्ट करूँगी जो नहीं जा सकते हैं वह केवल करें, बाकी जने मंदिर में ही चढ़ाएं। धन्यवाद। ऋतु चमारिया, नमस्कार। आप सभी को गणगौर की और नवरात्रि की शुभकामनाएं।